दोस्तों, न्यूयॉर्क में आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां कभी दुनिया की तकदीरें तय होती थीं, वहां आज ऐसा माहौल है जैसे किसी ने एक बम गिरा दिया हो। लेकिन यह बम बारूद का नहीं बल्कि शब्दों का था, कूटनीति के विस्फोट का। और यह विस्फोट किया है भारत ने। 80 साल पुराने इस एलीट क्लब यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देशों ने नहीं की थी। भारत की ललकार इतनी गूंजदार थी कि अमेरिका से लेकर चीन तक हर कोई हिल गया। यह एक चेतावनी थी उस साम्राज्य के खिलाफ जो खुद को दुनिया का चौधरी समझता था। यह कहानी है एक ऐसे संगठन की जो 1945 में बनाया गया था। जब दुनिया जंग के जख्मों से भरी थी, तब अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर कहा, हम तय करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। और इसी सोच से बना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इन 5 देशों ने खुद को स्थायी सदस्य घोषित किया और बाकी दुनिया को सदस्य मात्र बना दिया। उन्होंने खुद को एक जादुई ताकत भी दे दी, वीटो पावर, जिसके जरिए वे किसी भी फैसले को पल भर में रद्द कर सकते थे। सोचिए, 188 देश एक तरफ और ये 5 देश दूसरी तरफ। अगर इनमें से कोई एक भी ना कह दे तो पूरी दुनिया का फैसला बेकार हो जाता है। यही था असली लोकतंत्र का मजाक जो 80 सालों से दुनिया के सिर पर बैठा है। लेकिन अब कहानी बदल रही है, क्योंकि भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत अब मांग नहीं कर रहा, भारत दावा ठोक रहा है। और यह दावा सिर्फ एक सीट का नहीं है, यह हक का है, बराबरी का है और उस नई विश्व व्यवस्था का है जो अब भारत की आवाजों में गूंज रही है। संयुक्त राष्ट्र की इमारत के अंदर जब भारत के प्रतिनिधि ने बोलना शुरू किया तो हवा में एक अजीब सी गूंज थी। यह आवाज थी बदलाव की। यह आवाज थी उस ग्लोबल साउथ की जो दशकों से उपेक्षित था। भारत ने कहा, 1945 की दुनिया और 2025 की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। जो देश उस वक्त गुलाम थे वही अब नई दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं, और जो ताकतवर थे वो अपनी सोच में फंसे हुए हैं। भारत के इस एक बयान ने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। यह सिर्फ सुधार की मांग नहीं थी, यह क्रांति की हुंकार थी। भारत ने न झुकने वाली आवाजों में कहा कि अब वक्त है इस पुराने सिस्टम को बदलने का, वरना यह दुनिया अपने ही बोझ से ढह जाएगी। भारत ने इस बार सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला था, उसने 7 सूत्रीय कूटनीतिक योजना के साथ मैदान में उतरकर पूरी रणनीति रख दी थी। यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, यह एक सटीक राजनीतिक शतरंज की चाल थी जो हर दिशा से 5 देशों को घेरने के लिए बिछाई गई थी। पहली चाल में भारत ने 80 साल पुराने ढांचे की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने कहा, यह सिस्टम पुराना हो चुका है। यह न क्लाइमेट चेंज से निपट सकता है, न साइबर वॉर से, न ही स्पेस की दौड़ से। यह ढांचा अब अप्रासंगिक हो गया है। भारत ने मांग रखी कि अन्य सीमा सुधार के लिए एक तय समय सीमा टाइमलाइन होनी चाहिए। कितनी नई सीटें होंगी, कौन से देश जुड़ेंगे, यह सब लिखित रूप में तय होना चाहिए ताकि सुधार का नाटक बंद हो। भारत ने कहा कि अब हवा में बातें नहीं, कागज पर सच्चाई चाहिए। यह भारत की पहली चाल थी जिसने P5 के अंदर पहली बार दरार पैदा की। दूसरी चाल में भारत ने वो कार्ड खेला जिसने खेल ही बदल दिया, ग्लोबल साउथ का कार्ड। यह वही 150 देश हैं जो विकासशील हैं लेकिन जिनकी आवाज कभी नहीं सुनी गई। भारत ने कहा, यह लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं है, यह उन सभी देशों की है जिनकी आवाज अब तक दबाई गई। यह ऐसा कदम था जिससे भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ का नेता बन गया। भारत ने कहा, हम उन 150 देशों की आवाज हैं जो मानवता का बहुमत हैं और हम अब खामोश नहीं रहेंगे। यह सुनकर चीन और पाकिस्तान के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें पता था अगर भारत ग्लोबल साउथ का नेता बन गया तो एशिया में चीन की बादशाहत खत्म हो जाएगी। भारत ने इस बयान से वैश्विक शक्ति संतुलन ही बदल दिया। तीसरी चाल में भारत ने सीधे पश्चिमी देशों पर हमला बोला। भारत ने कहा, आप जो मदद गरीब देशों को देते हैं वह कोई दान नहीं, यह उनका हक है। यह शब्द सिर्फ कटाक्ष नहीं थे, यह नैतिक प्रहार था। भारत ने अमीर देशों को चेतावनी दी, अगर आप सोचते हैं कि दुनिया के संसाधन सिर्फ आपके हैं तो यह भ्रम जल्द टूट जाएगा। अगर दुनिया का एक हिस्सा गरीब रहेगा तो अमीर देश भी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह वो वक्त था जब पूरा सभागार खामोश था,
क्योंकि भारत ने वो कहा था जो बाकी सब सोचते तो थे लेकिन कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौथी चाल भारत की सबसे मानवीय और सैन्य दृष्टि से मजबूत थी। भारत ने यूएन के पीस कीपिंग मिशनों पर सवाल उठाए। भारत ने कहा, हमारे सैनिक दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में शांति के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन उन्हें पुराने हथियारों और कमजोर आदेशों के साथ भेजा जाता है। क्या यही न्याय है? भारत ने मांग की कि शांति मिशनों में जो देश अपने सैनिक भेजते हैं उन्हें फैसले की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। यह मांग यूएन के इतिहास में पहली बार इतनी सख्त लहजे में रखी गई थी। पांचवी चाल भारत की दूरदर्शिता का उदाहरण थी। भारत ने कहा कि यूएनएससी के जन्मदिन पर सिर्फ केक काटना और बजट पास करना काफी नहीं है, अब वक्त है महासुधार का। भारत ने मांग की कि इस साल को रिफॉर्म ईयर घोषित किया जाए और यूएनएससी की हर संस्था में जमीनी स्तर पर बदलाव लाया जाए। भारत ने कहा, यह ऊंट के मुंह में जीरे जैसा नहीं होना चाहिए, यह पूरी इमारत की नींव हिलाने वाला सुधार होना चाहिए। यह यूएन के ढोंगी दिखावे पर सबसे बड़ा तमाचा था। छठी चाल में भारत ने जनरल असेंबली को असली ताकत देने की बात कही। भारत ने कहा, जहां 193 देश बैठते हैं और सबकी एक वोट होती है, वही असली लोकतंत्र है। लेकिन ताकत सिर्फ 5 देशों के पास क्यों? भारत ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के बीच तालमेल और समानता जरूरी है। यह बात सुनते ही वीटो पावर वाले देशों के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि भारत का सीधा निशाना था उनके अहंकार पर। सातवीं चाल सबसे अहम थी, एक आईना पूरी दुनिया के लिए। भारत ने कहा, अब वक्त है कि सभी देश अपने संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठें। यूएन कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यह मानवता का मंदिर है। भारत ने यह भी कहा कि जब दुनिया सैकड़ों दरारों और विभाजनों में बटी हुई है, तब यूएन ही आखिरी उम्मीद है जो सबको एक साथ ला सकता है। यह कोई साधारण बयान नहीं था, यह एक विश्व गुरु का संदेश था। भारत ने मंच से उतरते हुए दुनिया को एक नया विजन दिया। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। यह वह मंत्र था जिसने संयुक्त राष्ट्र की आत्मा को झकझोर दिया। भारत के इन शब्दों के बाद पूरे सभागार में कुछ सेकंड की खामोशी थी और फिर तालियों की गूंज उठी। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधि खड़े होकर भारत के समर्थन में ताली बजाने लगे। यह दृश्य इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन दूसरी तरफ 5 देशों के चेहरों पर सन्नाटा था। अमेरिका नोट्स लिख रहा था, फ्रांस खामोश था, रूस ने सिर झुका लिया और चीन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। डर इस बात का कि भारत अब उनकी बराबरी नहीं बल्कि नेतृत्व करने की स्थिति में आ चुका है। भारत ने सिर्फ बोलने तक खुद को सीमित नहीं रखा, उसने एक ठोस रणनीति भी तैयार की है। भारत अब ग्लोबल साउथ के 150 देशों के साथ एक संयुक्त सुधार गठबंधन बना रहा है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश भारत के साथ खुलकर आ गए हैं। भारत रूस और फ्रांस जैसे देशों से भी सीधी बातचीत कर रहा है ताकि P5 के भीतर भी विभाजन पैदा किया जा सके। यह भारत की वो रणनीति है जो आने वाले वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकती है। आज की यह लड़ाई सिर्फ एक कुर्सी की नहीं है, यह बराबरी की लड़ाई है। यह वह लड़ाई है जहां भारत अकेला नहीं है, उसके पीछे खड़ी है दुनिया की तय-स्क्वाट आबादी। न्यूयॉर्क की इमारतों में भले सन्नाटा है, लेकिन दुनिया के हर कोने में भारत की आवाज गूंज रही है। यह वही भारत है जो कभी तीसरी दुनिया कहा जाता था और आज वही भारत नई दुनिया का चेहरा बन चुका है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश यह समझ ही नहीं पा रहे कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं रहा, यह है अब एक विचारधारा बन चुका है। न्याय की, समानता की और एक नई वैश्विक व्यवस्था की। 80 साल तक कुछ देशों ने पूरी दुनिया को बंधक बना रखा था, लेकिन अब भारत ने उस दीवार में दरार डाल दी है। भारत ने स्पष्ट कह दिया है, अब फैसले सब मिलकर होंगे। अब दुनिया किसी के अहंकार की बंधक नहीं रहेगी। यह इतिहास का वह पल है जहां भारत सिर्फ सदस्य नहीं बल्कि निर्माता बनकर उभरा है। यह भारत का शेरनी गर्जन है जिसने संयुक्त राष्ट्र की नींव तक हिला दी है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब भारत का युग आ चुका है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।